इस मंथ के लास्ट के 10 से 12 दिन बचे हैं एंड आई एम स्टिल कंफ्यूज दैट वेदर आई शुड फोकस ऑन फिजिक्स केमिस्ट्री or to the biology and English section during these last days of my preparation. Hello everyone, this is Sakshi. Welcome and welcome back to the channel again. So on this channel I make videos related to your preparations as well as my nursing life. In today's video I will be solving this problem and we will be discussing that what should be your main focus in these last days of your preparation. So without wasting your time and without any further ado, let's get started. सबसे पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड. यू कैन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एज वेल एज यू कैन आस्क योर डाउट्स एंड क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सो अब हम लोग बात करते हैं इस बारे में क्योंकि हमारे पास में बहुत ही कम डेज बचे हैं. अगर हम लोग देखें लास्ट के 10 दिन इस मंथ के एंड नेक्स्ट 15 डेज नेक्स्ट मंथ के, विच मीन्स दैट वी हैव अप्रॉक्स 25 days in our hands. And the time is slipping very fast that we are unable to complete all these things and all the daily tasks if we are distracted even for 1 hour in a day. So हम लोगों के पास ही लास्ट टाइम है, लेकिन फिर भी हम लोग जैसे ही बायोलॉजी उठाते हैं तो हमको ध्यान आता है यार फिजिक्स केमिस्ट्री में हमने कुछ भी नहीं किया. अगर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा मन लगता नहीं है बिकॉज चीज़ें थोड़ी सी टफ होती जाती हैं. स्टार्टिंग में हमारे पास बहुत अच्छे से मोटिवेशन रहता है. आफ्टर सम टाइम वी गेट बोर्ड फ्रॉम दीज थिंग्स एंड वी स्टार्टेड टू स्टडी बायोलॉजी अगेन. Because of all these things and all this disbalance, we got confused and we got little kind of hesitated and we got little anxious that what we will be able to do, whether we will be able to get selected or not. ऐसी ही बहुत सारी टेंशन सभी लोगों को होती है. So first of all, I would like to tell you that ये सारी problems हर एक person को होती हैं. So you are not alone and please don't get worried about all these things. अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे भी फिज़िक्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था. सो व्हाट आई हैव डन इज़ कि सिर्फ लास्ट के 2 दिन में मैंने जो भी चीज़ें मुझे 12th से आती थी, थोड़ा थियोरेटिकल पोर्शन जो मेरा स्ट्रॉन्ग था, उन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ किया. केमिस्ट्री में भी आई हैव गिवन लास्ट वीक के 2 दिन जिनमें कि मैंने 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री को रिवाइज़ किया बिकॉज इट इज़ ईजियर देन द 11th वन एंड 11th के कुछ थियोरेटिकल चैप्टर्स को कंप्लीट भी किया जैसा कि हम लोग कुछ वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. एंड आई थिंक द केमिस्ट्री वीडियोस माइट बी अपलोडेड बाय दिस टाइम और वी विल बी अपलोडिंग इट वेरी सून सो दैट यू विल बी एबल टू नो दैट कैसे कैसे कौन से चैप्टर्स को हम लोग पहले कंप्लीट करें इन द केमिस्ट्री सेक्शन. नाउ द थिंग कम्स दैट व्हाट शुड वी डू. सो प्लीज़ फोकस ऑन द बायोलॉजी फर्स्टली. हमारा 60 मार्क्स जो हैं बायोलॉजी कवर करने वाली है एंड बायोलॉजी के साथ साथ वी ऑल्सो हैव अ स्कोरिंग सब्जेक्ट दैट इज़ इंग्लिश. बहुत सारे लोगों को इंग्लिश से डर लगता होगा एंड दे माइट बी थिंकिंग कि वो इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे. बट यू नो वॉट, इंग्लिश इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आती है. एज आई हैव बिलीव्ड एट दैट टाइम जो मेरा एग्ज़ाम था उस टाइम पे फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के लेवल में अगर देखा जाए या डिफ्रेंशिएट किया जाए या उन्हें कंपेयर किया जाए तो फिज़िक्स का जो एग्ज़ाम था वो थियोरेटिकल पोर्शन से ज़्यादा आया था एज़ कम्पेयर टू द केमिस्ट्री सेक्शन. विच मीन्स फिज़िक्स पोर्शन जो है थोड़ा सा इजी था एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री सेक्शन. विच मीन्स कि आप अगर फिज़िक्स के ही थियोरेटिकल चैप्टर्स कर लेते हैं तो द चांसेस आर कि 30 में से अप्रॉक्स 12 मार्क्स आप फिज़िक्स में ला सकते हैं. एंड बाय डूइंग द सेम थिंग्स, बाय डूइंग द थियोरेटिकल चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री वी कैन स्कोर एटलीस्ट 12 to 15 मार्क्स इन केमिस्ट्री टू. विच मीन्स हमारे पास में अप्रॉक्स 20 या 25 मार्क्स हो सकते हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री को ऐड करके. 60 में से अगर हम लोग अभी इतना जितना भी टाइम हम लोग को मिला है उसमें 2 या 3 बार बायोलॉजी को अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो हम लोग अप्रॉक्स 50 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे. अगर यहाँ के 50 वहाँ के 20 to 25 आपके मिला के बनते हैं. इंग्लिश में अगर 0 मार्क्स भी कंसीडर किए जाएँ देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू गेट द कॉलेज ऑफ योर चॉइस. हमारे पास में 75 मार्क्स अप्रॉक्स होंगे. इंग्लिश में हर एक पर्सन जिसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आ सकती है वो एटलीस्ट अनसीन पैराग्राफ और कुछ जो भी चीज़ें हैं उसको मैच द कॉलम्स या कुछ जंबल वर्ड्स या फिर कुछ भी वर्ब फॉर्म्स चेंज करना आ पाएँ तो वो पर्सन अप्रॉक्स उन 30 मार्क्स में से भी अप्रॉक्स 15 मार्क्स स्कोर कर सकता है. विच मीन्स द मार्क्स विल बी 85 मार्क्स. कैन यू इमेजिन दैट यू विल बी एबल टू स्कोर एटलीस्ट 80 प्लस मार्क्स. 80 प्लस अगर आपके नंबर आते हैं सो देयर इज़ नो वन हु कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग सिलेक्टेड. बहुत सारा कॉम्पिटिशन है आई नो बट बिकॉज ऑफ द एज गैप एंड बिकॉज ऑफ द एज थिंग दैट इज़ कमिंग इन द फिलिंग ऑफ फॉर्म, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 2005 के जो DOB वाले हैं वो लोग
दे आर अनेबल टू फिल द फॉर्म बिकॉज जो फॉर्म है वो 2021 के लिए है। तो यहाँ पे आप लोगों का कंपटीशन थोड़ा कम हो गया है एंड आप लोग जो कि 2005 वाले हैं, you are having a second chance to prepare for the NEET as well as for all the entrance examinations that are available. So यहाँ पे हमारे पास अगर 80 मार्क्स भी आ जाते हैं तो what is the need to get scared or to get afraid about physics और chemistry? हमको फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ इतना स्कोर करना है कि हम हमारा सिलेक्शन अपने अकॉर्डिंग, अपने कॉलेज को अपने अकॉर्डिंग चूज कर पाएँ, which means it is literally possible to score well in your examinations and to get selected. इतने मार्क्स अगर हम लेके आ सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सो आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा फोकस ना देके अगर आप उन 60 मार्क्स में से 50 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इन द बायोलॉजी सेक्शन, देन यू आर गोइंग टू रॉक इन द एग्जामिनेशन। तो हमारे पास सबसे मेन पॉइंट या सबसे मेन पॉइंट ऑफ फोकस जो सब्जेक्ट होना चाहिए, दैट शुड बी द बायोलॉजी फर्स्टली। अगर आप लोग बायोलॉजी को बहुत बार कंप्लीट कर चुके हैं, देन ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप लोग बायोलॉजी को एटलीस्ट 2 या 3 टाइम्स अगेन कंप्लीट करें। कंप्लीट करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप बस चैप्टर को बार बार रीड करे जा रहे हैं, रीड करे जा रहे हैं, रीड करे जा रहे हैं। वॉट यू हैव टू डू इज़ एक्टिव रिकॉल, एक्टिव रिविजन, कि आप जब भी वो चीज़ें सॉल्व करें या फिर जब भी वो चैप्टर को पढ़ें तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं आपको वो सॉल्व करने हैं। एंड अगर क्वेश्चन आंसर्स अवेलेबल नहीं है तो जो भी एनसीईआरटी का चैप्टर्स आप रीड कर रहे हैं, उन एनसीईआरटी चैप्टर्स की जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं आपको उनसे लेके खुद से क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म करने हैं। एंड बाय दैट जब भी आपको वो चैप्टर को रिवाइज करना होगा तो आप रीड करने की जगह एक्टिव रिकॉल मेथड्स का यूज़ करके वापस से अपने ब्रेन से वो चीज़ें रिट्रीव करेंगे इन्फॉर्मेशन को, जो कि आपको लंबे टाइम तक याद रहने वाली है। विच मीन्स कि खुद से क्वेश्चंस फॉर्म कीजिए, खुद से उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, देन देयर विल बी नो वन हु कैन स्टॉप you from getting selected. These are the things that I want to tell you in this video. Please don't forget to hit that subscribe button below. Do like the video, share it with your friends too. कोई भी queries हो तो you can ask in the comment section, as well as you can support me by the dollar button below, as whatever you will be needing and whatever you can do. That will be helping me a lot, and thank you so much for all your supports and efforts. Thank you so much. Catch you very soon.